एनटीपीसी की टनल को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जोशीमठ में लोग जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि एनटीपीसी की टनल की वजह से उनके घरों में दरार आ रही है। तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना के चीफ जनरल मैनेजर आरपी अहिरवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जैसा कि आपने भी न्यूज में देखा होगा, ये जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि जो टनल बन रही है एनटीपीसी की, उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि यहाँ तमाम तरीके के ब्लास्ट हो रहे हैं। आपकी टीबीएम मशीन फंस गई है, उसको निकालने के लिए तमाम तरीके के ब्लास्ट किए जा रहे हैं और उसमें से जो पानी जो है ऊपर की तरफ निकल के आ रहा है। इन सवालों पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, हमने पहले भी प्रेस वार्ता करके बताया था कि हमारी टनल का इस जो सबसिडेंस हो रहा है जोशीमठ में, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी टनल जो है वो पहाड़ के दूसरे स्लोप की तरफ लगभग 1 किलोमीटर दूर है। जो फार्देस्ट पॉइंट है जोशीमठ का, उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर है। और ऊपर अगर हम कवर से देखें, हिल के टॉप से देखें, तो वो 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा नीचे बन रही है। और इसमें जहाँ तक ब्लास्ट का सवाल है, ये टनल में ब्लास्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये टनल बोरिंग मशीन से बन रही है। टनल बोरिंग मशीन से बनने के कारण कुछ भी रॉक में मूवमेंट नहीं होता है। तो ये सरासर मतलब निराधार है कि इसका कोई ब्लास्टिंग से संबंध है। दूसरा बात, जहाँ तक पानी का सवाल है, इस टनल में पानी नहीं है। आपने देखा होगा कि पूरी ड्राई है। जो हम टनल बनाते हैं उसकी कंक्रीट लाइनिंग साथ साथ चलती है और उसमें किसी भी प्रकार के पानी आने का कोई संभावना नहीं है। और ये इतनी दूर है टनल की, उसके पानी का जो रिसाव की बात कर रहे हैं, अगर उसमें कोई रिसाव होता है किसी भी तरीके से, तो उसका जो सेटलमेंट के साइंस हैं उसके ऊपर भी आने चाहिए, जिसका ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला है अभी तक कि वहाँ कोई सी भी प्रकार का सेटलमेंट है। जो सेटलमेंट जोशीमठ में हो रहा है, इसका जो कारण है, ये बहुत सी जांच हो चुकी हैं पास्ट में भी। और 1976 की जो रिपोर्ट है वो सभी को विदित है कि उसमें जो कारण बताए गए हैं वो सबको मालूम है। और संभवतः उन्हीं कारणों के कारण ही ये जो सेटलमेंट हो रहा है उसका कारण है। तमाम तरीके के जो एक्टिविस्ट भी हैं वो भी कह रहे हैं कि यहाँ इस जब से ये परियोजना शुरू हुई है उसके बाद से जो है, जहाँ ये सेलंग नाम की जगह से ये जो शुरुआत होती है, तो वहाँ एक होटल हुआ करता था। इसके बाद से अचानक से वो गिर गया, फिर उसके बाद तमाम और भी घरों में दरारें आनी शुरू हुई। तो क्या इसका कहीं से भी एनटीपीसी से कोई कनेक्शन नहीं है? नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई कंपन नहीं होता है आसपास की रॉक में। तो ये कहना कि उसके कंपन से या उसके खुदान के कारण जो भी वाइब्रेशंस होते हैं उसके कारण ये सेटलमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो पिछले जुलाई में जो एक होटल गिरा था, उसका कारण भी अगर हम देखें तो वो 1976 की जो रिपोर्ट है उसमें जो कारण दिए हैं वो संभवतः वही कारण उस पर भी लागू होते हैं और उसके कारण ही वो गिरा था। जहाँ तक सेलंग के आप जो बात कर रहे हैं कि वहाँ पानी आया था 2009 में, तो उसकी भी हम कह सकते हैं कि वहाँ हम प्रशासन ने एक अध्ययन कराया था जिसमें वहाँ के सैंपल लिए गए थे पानी के, और बाहर जो जोगी धारा है वहाँ का सैंपल लिया गया था और उन्होंने पाया कि इसमें दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है। तो ये कहना है कि जो टनल का पानी है और जो बाहर पानी आ रहा था उसमें कोई संबंध है। अभी जो है इस वक्त मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, जो टनल जो बन रही है इसको किस तरीके से निर्माण किया जा रहा है? कितनी लंबी टनल है? इसमें टीबीएम या किस तरह से ये काम करते हैं? आप कह रहे हैं ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं, तो क्या किस तरह से इसको जो है निर्माण कार्य चल रहा है? देखिए, जब टनल बोरिंग मशीन है तो ये जो मशीन चलती है, ये कटर है इसके आगे, और वो जो कटर है उसको हम एक टॉर्क देकर घुमाते हैं और बहुत ही सनह सनह वो आगे बढ़ता है। जब हम 1.5 मीटर बना लेते हैं तो फिर उसको हम लाइनिंग कर, 1.5 मीटर मतलब हो गया 4.5 फुट, 5 फुट के आसपास जब हम बन जाता है तो हमारा कंक्रीट का एक रिंग है, उसको पहले इरेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर अगले 4-5 फुट उसको हम कटर से ड्रिल करके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारी टीबीएम मशीन है वो जो फंसी हुई है, वो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे पैचेज आते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन के दौरान कि जिसमें रॉक का शियर जोन्स आ जाते हैं, उसमें रॉक कम मिट्टी या कोई लूज मटेरियल होता है तो वो हमारी टीबीएम को जकड़ लेता है। जब जकड़ लेता है तो हम उसको आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो उसको निकालने का जो प्रक्रिया है वो हम करते हैं, उसको हमें मैनुअली करना पड़ता है। वहाँ भी हम कोई ब्लास्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ब्लास्ट करेंगे तो मशीन में प्रभाव पड़ेगा, उसका मशीन टूट सकती है, डैमेज हो सकती है। तो वहाँ किसी भी प्रकार की ऐसी संभावना नहीं है। जो भी हम काम करते हैं वो बहुत ही जैक हैमर से चिपिंग करके धीरे धीरे ड्रिल करके उसको हम फिर बड़ा करते हैं और फ्री करते हैं टीबीएम को।
अभी सर ये परियोजना जो बन रही है, अभी तक कितनी टनल बन चुकी है और कितना काम बाकी है और कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए, टनल जो हमारी एचआरटी है ये 12 किलोमीटर के लगभग लंबी है। उसमें से हम 8.5 किलोमीटर ऑलरेडी बना चुके हैं। 8.5 किलोमीटर से 6.5 किलोमीटर हम टीवीएम से बना चुके हैं। उसमें जो अभी काम हमारा रह गया है लगभग 4 किलोमीटर का काम रह जाता है, जिसमें कि हम ड्रिल ब्लास्ट मेथड से और टीवीएम से दोनों से काम करेंगे। और ये इसकी संभावना है कि हम सितंबर 24 तक इसको हम बना लेंगे। और दूसरी चीज आ रही है कि ये जोशीमठ के बिल्कुल नीचे से होकर के जा रही है। कई लोग कह रहे हैं कि ये टनल जो है बीचों बीच शहर से होकर के जा रही है। कहीं ना कहीं उसका भी एक परिणाम ये हो रहा है कि शहर जो है धीरे धीरे करके धंसना शुरू हो गया है। देखिए, इसमें भी कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि अगर हम अपना लेआउट देखें, हमारी इंजीनियरिंग की जो ड्राइंग्स अगर आप देखें उसको हम सुप्रीम पोज करें, हमने गूगल का एक मैप भी जारी किया था। उसमें आप देख सकते हैं कि हमारी टनल जो है किसी भी प्रकार से जोशीमठ के ना नीचे से ना ही उसके क्लोज बगल से गुजर रही है, बल्कि एक 1.25 किलोमीटर दूर से गुजर रही है। तो ये कयास लगाना कि इस टनल जो है हमारी जोशीमठ के नीचे से निकल रही है, गलत है। तो ये थे एनटीपीसी में जो यहाँ पर एनटीपीसी की तरफ से जो पक्ष रखा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि टनल जो है जोशीमठ शहर से दूर है और ना ही इस टनल का जोशीमठ में हो रहे भूदसाब से कोई लेना देना है। कैमरा पर्सन मनीष सुनियाल के साथ ध्रुव मिश्रा, एबीपी न्यूज, जोशीमठ।